नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हाय राम, बहू रानी, तुम छत पर खड़ी होकर पतंग उड़ाओगी तो लोग क्या कहेंगे? फलाने घर की बहू जो अभी अभी कुछ महीने पहले ब्याह कर आई है और वह छत पर खड़ी ससुर जी देवरों संग पतंगबाजी कर रही है। ये काटा वो काटा चिल्लाकर हंस जगाई कर रही है। और यह क्या, यह दुपट्टे को तुमने कैसे बांध रखा है? लड़कियों की तरह जरा लिहाज करो सबका। जल्दी से यह चरखी छोड़ो और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करो। नीचे जाकर अभी ये लोग भूख भूख चिल्लाएंगे। कांता जी कहते हुए बहू सलोनी को बोली, जिसकी ब्याह के बाद पहली मकर संक्रांति है और वह किचन में बैठकर तिल लड्डू और पकोड़े बनाने की बजाय छत पर ससुर जेठ देवर ननद सबके साथ पतंगबाजी करने में लगी है। श्रीमती जी, आप भी कौन से जमाने में जी रही है? आजकल जब लड़कियां एरोप्लेन उड़ा सकती हैं तो पतंग उड़ाना कौन सी बड़ी बात है? बल्कि हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे घर की बहू के कामकाज, पढ़ाई लिखाई, नौकरी के अलावा पतंगबाजी में भी माहिर है। सबके यहाँ की बहू जहाँ चौके चूल्हे में घुसी है, वहीं हमारी घर की बहू हम सबके साथ पतंगबाजी का लुत्फ ले रही है। हमें तो गर्व हो रहा है अपनी बहुरानी पर। ससुर रमेश जी गर्व से अपनी गर्दन अकड़ते हुए बोले, हाँ पापा, अब तो भाभी के साथ मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का मजा दोगुना हो गया। छोटा नटखट देवर रोहन खुश होते हुए बोला, अरे वाह, वह काटा। तब तक बहुरानी ताली बजाते हुए उछलते हुए चिल्लाई और सासू माँ सबके मुंह देखते हुए नीचे चली गई। तब तक सलोनी भी चरखी रखकर नीचे जाने लगी तो पति विनीत ने उसका हाथ पकड़कर रोकना चाहा तो वह बोली, विनीत, इतनी देर से तो आप सबके साथ पतंगबाजी कर रही थी। अब थोड़ा माँ जी के साथ किचन भी देख लूं, फिर उन्हें साथ लेकर आती हूँ। जब पूरा परिवार छत पर साथ होगा तब ज्यादा मजा आएगा, ऐसा अच्छा नहीं लगता। मम्मी और भाभी किचन में लगे रहे और मैं आप सबके साथ मकर संक्रांति छत पर पतंग उड़ाते हुए एंजॉय करूं। त्योहार की मौज मस्ती पर तो सबका हक अधिकार है। कहते हुए सलोनी ने अपनी सास और जेठानी मीना के पास किचन में चली गई और विनीत अपनी किस्मत पर मुस्कुरा उठा। उसे देखकर सासू माँ और जेठानी मीना हंसते हुए बोली, तुम क्यों आ गई? हम दोनों यहाँ संभाल लेंगे, तुम पतंगबाजी के मजे लो। क्यों, आप लोगों का मन नहीं करता कि छत पर सबके साथ मकर संक्रांति एंजॉय करें? बस मैं ही अनोखी बहू हूँ जो अकेले ही सबके साथ एंजॉय करूँ? सलोनी ने कहा। अरे तो पगली, हमें पतंग उड़ाना आता ही कहाँ है जो वह सबके साथ एंजॉय करे? जेठानी मीना बोली, जीजी, पतंग उड़ाना ही एंजॉयमेंट नहीं होता, बैठकर देखना भी एंजॉयमेंट होता है। आज मैं आपको पतंग उड़ाना सिखाऊंगी। चलिए अब जल्दी जल्दी खाने पीने का इंतजाम कर लेते हैं, फिर ऊपर छत पर ही लेकर चलते हैं। वहाँ चटाई बिछाकर बैठकर गर्मा गर्म पकोड़े खाएंगे। सलोनी बोली। मीना ने एक हरी चटनी बनाई। तब तक सलोनी ने पकोड़े बनाने की तैयारी कर ली। उधर सासू माँ ने तिल गुड़ के लड्डू तैयार कर लिए और फिर धीरे धीरे सलोनी और मीना ने कुरकुरे पकोड़े उतारे। सब मिलकर सारे खाने का सामान छत पर ले गए। सबने मिलकर पतंगबाजी के मजे उठाते हुए स्वादिष्ट गर्मा गर्म पकोड़ों का आनंद लिया और तिल के लड्डू खाए। सलोनी को अपनी जेठानी और ननद को पतंग उड़ाना सिखाते देखकर सासू माँ गदगद हुई जा रही है। चलो, नई बहू को रिश्तों की समझ है, सबको प्यार और अपनेपन में संभाल रही है। हमारी बहू रानी पतंगबाजी में ही माहिर नहीं है, अपना घर परिवार और रिश्ते संभालने में भी माहिर है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।